Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you and any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 23314444, 23421050 and 23310464. Do not forget to prefix 011 before these telephone numbers if you are calling from out of Delhi. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार। आर्थिक खबरों के साथ कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह हम आज आपके प्रश्नों को भी कार्यक्रम में सीधे शामिल करेंगे। व्यापार जगत हो, अर्थव्यवस्था हो, शेयर बाजार हो, इन सब चीजों से जुड़ा जो भी आपका सवाल हो, ये आप हमसे पूछ सकते हैं इन नंबरों पर। ये नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23310464। इन नंबरों से पहले याद रखें कि दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करना है, लेकिन ये भी याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। प्रश्नों के उत्तर देने और खबरों पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। नमस्कार शिशिर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन कार्यक्रम में। सभी को नमस्कार। चर्चा शुरू करेंगे, मगर आइए सुने हेडलाइंस। Headlines. Benchmark domestic indices end with gains. Sensex climbs nearly 500 points. Nifty closes above 25,850. Major Asian indices end in the positive zone, and Prime Minister Narendra Modi hold talks with the President of Seychelles in New Delhi, announces special economic package of $175 million to support development projects, social housing and defense. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स लगभग 500 अंक बढ़ा, निफ्टी 25,850 के ऊपर बंद हुआ। प्रमुख एशियाई सूचकांक सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेशेल्स के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की। विकास परियोजनाएं, सोशल हाउसिंग और डिफेंस को मजबूत करने के लिए $175 मिलियन वाले विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। Before we proceed any further, here is an advisory from Akashvani. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और पहले ही कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। नवनीत जी, आपका स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सबको नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम को। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि जिस प्रकार भारत जो है विभिन्न देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, तो इसके चलते जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था WTO, उस व्यवस्था का क्या होगा? ये मेरा पहला प्रश्न है। और मेरा दूसरा प्रश्न जो है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर। भारत सरकार इतना प्रतिरोध क्यों करती है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, जबकि यूरोप में बराबर उनका कंजम्पशन हो रहा है लंबे समय से, भारत में इसको वो क्यों नहीं आने देना चाहते? धन्यवाद। जो आपका पहला प्रश्न है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और WTO का, देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बायलेटरल यानी कि दो देशों के बीच के या दो संगठनों के बीच की है। जैसे आप यूरोपीय यूनियन की बात करेंगे जो 27 देशों का समूह है, तो उनके बीच में है। जो विश्व व्यापार संगठन ये देखता है कि उन जो समझौते किए जाते हैं वहां पर कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ही जिसे कहा जाए कि आप बिल्कुल ही प्राथमिकता में आ जाते हैं और सामने वाले को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यानी कि प्रतिस्पर्धा बराबरी की होनी चाहिए और विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य उस प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना है। और मुक्त व्यापार से प्रतिस्पर्धा को और बल मिलता है, उससे दो देशों के बीच व्यापार होता है। और याद रखिए कि अभी जिन हम व्यापार समझौतों की बात कर रहे हैं, पिछले कुछ समय में जो हुए हैं, सब मिला जुला करके देखें तो अगर आप EU के 27 देशों को छोड़ दीजिए तो 6-7 देश हैं, जबकि दुनिया में 194 देश हैं जिनके साथ हमको व्यापारिक समझौतों को और व्यापारिक जो रिश्ते हैं उनको बनाना है। वहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बड़ी जिम्मेदारी है। जहां तक सवाल GM क्रॉप्स का है, GM जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की आप बात कर रहे हैं, सरकार की नीति
कई कारणों से उसमें बिल्कुल साफ है कि ऐसे चीजों से, इस तरह के जो एक कहा जाए कि कृत्रिम व्यवस्था से जो आपकी प्राकृतिक खेती है, उस खेती की व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो इसका प्रतिरोध जरूर किया जा रहा है, लेकिन इससे ये कहना कि जीएम का बिल्कुल ही विरोध करना है, वो नहीं है। कई मामलों में हमने देखा है कि वहां पर उन्होंने अपना लचीला रुख अपनाया है। निश्चित, आइए जाने कि आज हमारे सूचकांकों, घरेलू सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मुनाफे के साथ बंद हुए। दोनों ही सूचकांक बढ़त के साथ खुले और पूरे दिन एक सीमित दायरे में कारोबार करते नजर आए। सेंसेक्स 485 अंक यानी 0.58% बढ़कर 84,066 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 174 अंक यानी 0.68% बढ़कर 25,867 पर क्लोज हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजारों की अगर बात करें तो आज बढ़त का दौर रहा। मिड कैप सूचकांक 1.6%, वहीं स्मॉल कैप सूचकांक में 2.5% से अधिक की वृद्धि हुई। The benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended today's session on a bullish note. Both indices opened with a gap up and traded within a narrow range throughout the day. The Sensex climbed 485 points or 0.58% to close at 84,066, while the Nifty added 174 points or 0.68% to settle at 25,867. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange outperformed. The mid-cap index rose over 1.6%, while the small cap index advanced more than 2.5%. सेंसेक्स में शामिल 30 में से 22 कंपनियों ने मुनाफा कमाया। टॉप का प्रदर्शन करने वाले शेयर्स में सर्वप्रथम एसबीआई लगभग 7.5%, टाइटन लगभग 2.8% और टाटा स्टील लगभग 2.6% बढ़ा। घाटे में रहे शेयर्स में सर्वप्रथम पावर ग्रिड और आईटीसी दोनों में 1.1% की गिरावट आई। एनटीपीसी 0.9% गिरा और आईसीआईसीआई बैंक में लगभग 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। And among the Bombay Stock Exchange sectoral indices, 22 of the 23 sectors ended in the positive territory, while utilities being the sole laggard, closing marginally lower. Among the gainers, PSU Bank rose over 2.8%, consumer durables jumped about 2.8%, and realty advanced more than 2.6%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 3,110 companies advanced, 1,254 declined, and 163 remained unchanged. जाने अगर हम रुपए का हाल, तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के मुकाबले रुपया 11 पैसे कमजोर होकर 90 रुपये 77 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार के दौरान समाचार तैयार किए जाने तक 97.35 पर चल रहा था। शिशिर, आज इंडेक्स की बढ़त जो है वो क्या बेहतर फंडामेंटल्स का रेप्लिकेशन है? क्या इस सप्ताह कोई करेक्शन देखने की संभावना नजर आती है? देखिए, भारत अमेरिका के बीच जो व्यापारिक सहमति बनी है, व्यापारिक करार को लेकर के, उससे शेयर बाजार में जो एक अनिश्चितता बनी थी वो काफी हद तक अभी खत्म होती दिख रही है। हालांकि कुछ फाइन प्रिंट्स को लेकर के, कुछ जो उसके कहते हैं ना कि कई बार बारीकियों में बहुत बड़ी बड़ी बातें छिपी होती हैं। डेविल लाइज इन द डिटेल्स। एग्जैक्टली। तो वो जो बारीकियां जो हैं वो अभी बाजार समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरे माहौल की अगर आप बात करेंगे तो एक निश्चिंतता बाजार में नजर आ रही है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध का एक संकट चल रहा था वो टलता हुआ दिख रहा है, तो उसका असर पूरे वैश्विक बाजारों पे आप देखेंगे। आपने देखा होगा कि बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन जो है वो अमेरिकी शेयर बाजारों में जो है वो जबरदस्त उछाल आया था, और उसकी एक वजह ये थी कि वैश्विक अनिश्चितता जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, और उसका असर सोने के भाव पे दिखा आपको, जब सोने के भाव में और चांदी के भाव में गिरावट आई। तो इन सब का असर आप देख रहे हैं कि मुंबई शेयर बाजार में थोड़ी जो है आप तेजी देख रही हैं। अब सवाल यह है कि सप्ताह में क्या कोई करेक्शन आएगा। देखिए, अभी बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि बीते कुछ दिनों में बहुत तेजी आई हो, ऐसी स्थिति नहीं है। बीते कुछ दिनों में हमने काफी गिरावट देखी है, तो अभी अचानक से कोई शार्प करेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते।
अगर स्टीडी बिल्कुल, और अगर यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि अगर वैश्विक परिस्थितियां आपके प्रतिकूल जाती हैं तो बाजार को औंधे मुंह गिरने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। We are still living on the edge. Shishir ji, you talked about the US markets closing higher on Friday. And today we also saw, we'll come to that later, of course, Prachi will be, when she'll be taking the Asian markets. But today we saw how Japan and Korea, especially Japan, of course, had a special reason with the incumbent prime minister kind of getting re-elected with a tamping. Sanae Takeichi. She returned to power with a thumping majority. Yeah. But my question comes back to the Indian market today. We saw, of course, the Sensex and Nifty kind of soaring to 0.5% roughly. But the surprise pack here was the small cap today, which rose almost 2.5%. We know that when the market kind of bleeds, the small cap bleeds the most. But when it comes to soaring, when it comes to the rise in the markets, rarely do we see that the small caps or the mid cap kind of outsmart the headline indices. See, when the market was going down, small caps were bleeding like anything. So there was an opportunity to go for higher purchasing in those stocks, whether we talk about the small cap or the mid cap. And that is what we are seeing, that the return of buyers in those sectors. And since if you see the level is so low, so even just to say 50% increase in one share, that will translate into say 25% or 30%. Yes. If you compare with the Reliance Industries or companies like these things in the biggest, wherever you see an increase of say 100 rupees or 50 rupees, that is something which is a very, very abnormal thing. Absolutely. But in the small and the mid cap, any increase of say 20%, 25% is a very normal thing. And that is why when you see that the market has gone up by say 0.5% and the small cap index has gone up by 2%, over 2%, that is because many of these stocks were at a very low level. And suddenly there is a buying interest. So, and these are basically the trading stocks. People go for the trading. And if you talk about the investment, of course, we have a number of other stocks available. So that could be the reason why you have seen this kind of rise in the small cap. A follow-up question, Shishir ji, we have seen, after this FTA happening with, rather the Indo-US trade deal happening, and earlier the European Union happening on the 27th of last month, there has been a renewed interest shown by the FPIs now. Yes, we have seen in the past couple of sessions now. Now, can we see this as a reversal of the trend which has been happening over the past maybe 12, 18 months now? You have to combine it with the geopolitical situation also, and you also have to see what kind of indication the Federal Reserve has given. So if the Federal Reserve is giving indication that we are not going to cut the interest rate, that means you have to look for avenues which is going to give you slightly higher return. And in that situation, Indian equities, because of some kind of selling pressure during last 10-15 days because of the geopolitical reasons, now they are finding it attractive one and they are coming back to India. But again, I would just give the disclaimer here that please be very, very cautious, because any small issue and they will not think twice before taking out their money. Absolutely. So that is why FPI money is always called as the hot money. So when you talk about the hot money can go anytime. Absolutely. श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि व्यापार जगत, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में हो तो आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23310464। बस ये याद रखें कि इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। एशियन मार्केट्स पे आते हैं प्राची। बिल्कुल, रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज सूचकांक सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 4.1% बढ़ा, जापान का निकेई 3.9% बढ़ा, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स लगभग 1.8% ऊपर बंद हुआ। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 1.4% बढ़ा और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.5% से ज्यादा बढ़ा।
प्रमुख यूरोपीय सूचकांक मिला जुला रुख के साथ कारोबार कर रहे थे। जर्मनी का डैक्स लगभग आधे प्रतिशत ऊपर, जबकि लंदन का फुटसी 0.1% से ज्यादा नीचे गिरा। वहीं फ्रांस का कैक अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक सपाट नजर आया। शिशिर, अभी हम लोग इस पर बात भी कर रहे थे कि वही मेरा सवाल भी है मेरे मन में कि एशियाई बाजार और वॉल स्ट्रीट के सपोर्टिव मूड ने भारतीय निवेशकों के भीतर जो जोखिम लेने का जो भरोसा है, क्या आपको लगता है कि उसे बढ़ाया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भारतीय शेयर बाजारों की एक खास बात यह है कि आज के दिन में वैश्विक आर्थिकी की बात अगर हम लोग करते हैं, उस ऑर्डर में भारत का जो एक कहते हैं ना कि सम्मान, वो काफी बढ़ा है। और जब सम्मान बढ़ने की वजह से अगर आप देखेंगे कि आप 4 हिस्सों में अगर आप बांटें, अमेरिका, यूरोप, एशियाई और भारतीय शेयर बाजार। एशियाई शेयर बाजारों में मुख्य तौर पर अगर हम बात करें जापान, कोरिया, सिंगापुर, चीन की, हांगकांग एंड ऑफ कोर्स हांगकांग। अब देखिए, यहां पर जापान और कोरिया के बिल्कुल खास कारण थे जिसकी वजह से वहां पे आज तेजी देखने को मिली है। और जापान और कोरिया उस तरीके से वैश्विक बाजार की व्यवस्था में उतना अहम नहीं हो पाता है जितना अगर हम सिंगापुर की बात करें या हांगकांग की बात करें या इवन की शंघाई के इंडेक्स की बात करें। अब ऐसे में भारतीय शेयर बाजार कहां है? तो भारतीय शेयर बाजार इसलिए आकर्षक बन जाता है क्योंकि एक तो आर्थिक बुनियाद आपके लिए एक भरोसा दिलाते हैं कि आप आएंगे तो पैसा कमा लेंगे। दूसरी बात यह होती है कि जब एक साथ दुनिया के तमाम देश, तमाम संगठन आपके साथ व्यापारिक समझौता कर रहे हैं तो यहां के कहते हैं ना कंपनियों के मुनाफे में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और तीसरी बात यह कि बजट के कई ऐसे प्रावधान हैं, खास तौर पे अगर मैं ग्लोबल क्लाउड की बात करूं, डेटा सेंटर की बात करूं, या फिर विदेशी निवेशकों को अगर किसी तरीके से भरोसा दिलाने की बात करें, लिटिगेशंस मैनेजमेंट की बात करें, वो उनके बीच में एक निश्चिंतता का माहौल दे रहा है। ये सारे कारण आपके लिए उस जोखिम को वहन करने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। और यही वजह है कि आज जो अगर हम एफपीआई का इंटरेस्ट देख रहे हैं, एफपीआई का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जो बीते कुछ समय से बड़ी चिंता चल रही थी कि पता नहीं हमारे विदेशी निवेशक कहां चले गए, अब वो आ गए हैं। अब वो आए हैं, क्यों आए हैं? वजह यह है कि आपने ये फैक्टर्स उनको मदद के लिए दिए। शिशिर, आगे बढ़ेंगे और आपसे और भी बातचीत करेंगे, मगर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। इनका नाम है मुन्ना। मुन्ना जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं ना कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ मालूम नहीं है कहाँ पर मिलेगा और अगर हम फिर बाद में बेचेंगे तो कहाँ पर बिकेगा, ये कुछ जानकारी चाहिए। कॉपर में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप उसमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, यानी कि जो वायदा सौदे हैं उसमें आप जाना चाहते हैं, तो एमसीएक्स है जहां पर आप जाकर के मेटल में उनके लिए वहां पर काफी ज्यादा है। याद रखिए कि कमोडिटी के 2 बाजार, वैसे तो बीएसई और एनएसई पे भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन एमसीएक्स और एनसीडीएक्स ये 2 बाजार हैं कमोडिटी यानी कि जिंसों के बाजार में। और यहां पर आप जाकर के, खासतौर पे मैं एमसीएक्स की बात करूंगा क्योंकि वो मेटल के लिए ज्यादा जाना जाता है, तो वहां पर जाकर के आप खरीद सकते हैं। और फिर वहां पर अगर आपको मुनाफा लग रहा है तो आप बेच करके निकल सकते हैं। अगर आप थोड़े समय तक टिके रहना चाहते हैं, वो आपका एक व्यक्तिगत है। लेकिन ध्यान रखिए कि इस तरह के सौदों में आप तभी आए जब आपके पास कैश बैकअप अच्छा हो। कैश बैकअप का मतलब ये होता है कि आप अगर 10 रुपया लगा रहे हैं तो आपके पास 10 रुपए और होने चाहिए जो इस तरह के सौदों में कर सके। ये शेयरों का खेल नहीं है कि आप आज गए और नगद आपने दिया और शेयर खरीद लिया। ये एक बहुत बड़ा एक सौदा होता है और मुझे विश्वास है आपके पास शायद कैश बैकअप होगा, इसीलिए आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। फिर भी मैं कहूंगा एक बार जरूर सोच लीजिएगा। जी बिल्कुल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। नई दिल्ली में सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एरमिनी से मुलाकात के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि ये पैकेज सामाजिक आवास, ई मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग प्रदान करेगा। भारत और सेशेल्स ने स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और सेशेल्स मौसम विज्ञान प्राधिकरण के बीच
तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स न केवल भूगोल से बल्कि इतिहास, विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण से भी जुड़े हुए हैं। भारत और सेशल्स के संबंध केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आई हैं। हमारा नाता कल, आज और आने वाले कल का है। एक मैरीटाइम नेबर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न अंग है। And moving on to some other stories, Prime Minister Narendra Modi interacted with students during the 9th edition of the popular program Pariksha Pe Charcha. In the second video episode released today, he encouraged students to begin their entrepreneurial journeys with small startups, noting that big ideas often grow from modest beginnings. He also urged students to engage with industry professionals for practical exposure and highlighted initiatives like Vocal for Local, saying that choosing Indian-made products strengthens the domestic economy. And on to the income tax rules now. The new income tax rules 2026, which is likely to be notified in the first week of March, will come into effect from the 1st of April this year. Sources in the Central Board of Direct Taxes, that is CBDT, said it will replace the existing income tax rules 1962. The objective of the new rules is to widen the tax base while simplifying compliance. The department had earlier released draft rules for stakeholder suggestions and comments till the 22nd of this month. The new rule will promote the ease of doing business and remove compliances which are not required. It will enable centralized processing and data-driven decision-making so that technology is used to provide better services to the taxpayers. Earlier, there were 511 rules which have been brought down to 333 in the new income tax rules 2026. Shishirji, this entire central disposition or the current government has been trying to push for the ease of doing business, that is one, easier compliances for business, that is two, and also to the relief, and not just the relief, but for better services to the taxpayers. Now with this new income tax rules 2026, a kind of schedule to kick in from the 1st of April this year, along with, of course, the new Income Tax Act, which was the earlier one was of 1961. How do you see this new rules kind of addressing all the 3-4 points that we mentioned earlier? But before that, let us take a caller, a regular caller, Gurunath from Maharashtra. Gurunath ji, welcome. जी सर, नमस्ते. नमस्ते. शिशिर सर को भी नमस्ते. नमस्कार. सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे हम किसी देश को आर्थिक पैकेज देते हैं मदद के तौर पे, तो आगे चल के मतलब क्या है, मतलब एक ये क्या हिसाब से मतलब आगे चल के हमें क्या इसका बेनिफिट मिलता है, क्या इसका मतलब उनको देने में तो डॉलर में देना होता है, तो सर इसका मतलब हमारे करंट अकाउंट डिफिसिट पे भी क्या मतलब कुछ ऐसा मतलब थोड़ा बताइए। जी देखिए गुरुनाथ जी, हम किसी भी देश को देते हैं, बजट में हर साल जो है कुछ प्रावधान किए जाते हैं, वो दरअसल एक तरीके का अनुदान होता है। बहुत सारे छोटे देश हैं, बहुत सारे गरीब देश हैं, बहुत सारे बहुत कमजोर देश हैं, उनको थोड़ी बहुत जो है वो मदद दी जाती है। और ये रकम इतनी बड़ी रकम नहीं होती जिससे कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बुरी तरह से प्रभावित हो। कुछ $1 मिलियन की बात होती है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये एक प्योर आप जैसे कहिए अनुदान के तौर पे है, एक सहायता है बस। दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। शिशिर, केशव जी आपका बहुत बहुत स्वागत। अपना सवाल जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने बैंक में गोल्ड के लिए लोन के लिए बात करी तो वो बोलते हैं हम सिर्फ ज्वेलरी ही लेते हैं, बिस्किट नहीं लेते। क्या बिस्किट में आइए सही मार्क जो इनका होल मार्क का निशान क्या होता है, क्या नहीं होता? छोटे बिस्किट में से बड़े। ये केशव जी, ये किसी सरकारी बैंक ने आपको कहा या किसी निजी बैंक ने कहा है? निजी बैंक वाले ने मुझसे बताया था। नहीं बताया था या किसी ने कहा आपसे जहां पर आप लेने गए थे? वो आप नाम ना लीजिए, बैंक मुझे बता दीजिए निजी है या सरकारी है। स्टाफ ने मुझे ये बोला था, ऐसा है कि हम ज्वेलरी के लिए लेते हैं और जो हमारे जो होते हैं गोल्ड चेक करने वाले वो ही आके चेक करते हैं।
नहीं केशव जी, आप इसके लिए आप शिकायत करिए बैंकिंग ओम्बड्समैन में, पहले उस बैंक के उसको शिकायत करिए, क्योंकि अगर आपने बिस्किट के तौर पर वहां पर देना चाहा है और उसमें उसके साथ अगर आपका रसीद मौजूद है, उस पे हॉलमार्क के साइन है, हॉलमार्क एक तरीके से क्या एक पहचान है उसकी कि वो सही है, तो इसमें आपको बैंक मना नहीं कर सकता है। अगर मना कर रहा है तो कृपया करके वहां शिकायत जरूर दर्ज कराएं। चेन्नई से हमारे साथ सेतुपति हैं। सेतुपति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अपना सवाल पूछिए। Yeah, good evening, team. This is regarding the earnings. I was NRI for the past 30 years, and for the past 5 years, I am having a dollar about $35,000 as a fixed deposit RFC account. I got a call from bank that it has to be, if you are a resident status, it has to be converted. I would like to know the total period, how much term I can keep the $34,000 as a RFC. Thank you. It all depends on if the status is in question. Suppose that you have filing your return and you are doing all kind of activity as a resident Indian. That means you are staying in India for more than 180 days. That means you have to convert that. A resident Indian cannot open that. Very briefly, Shishir ji, just before taking up the callers, we were discussing the income tax rules. So there are three points, especially from the salaried person point. Number of perquisite valuation has changed. Like for example, a car. So earlier it was 2,700. Now it is 8,000 rupees. If it is more than 1.6 liter, earlier it was say 5,000 rupees. Now it is 10,000. Sorry, 3,000 rupees. Now it has become the 10,000 rupees. Food voucher. Earlier it was 50 rupees. Now it is 200 rupees per meal. So these kind of changes are going to help the salaried person perquisite. और इसका अगर आप इसका पक्ष देखिए तो जितने भी नियम है वो सरल और सहज बनाए गए। जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं, एक इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें कितने जानकारी दी जाती है और बहुत सारी जानकारी जो अनावश्यक है वो अपने आप हट जाते हैं। तो ये ईज ऑफ टैक्सेशन है। अभी हम लोग ईज ऑफ बिजनेस की बात कर रहे थे, ईज ऑफ लिविंग की बात कर रहे थे, और अब ईज ऑफ टैक्सेशन है। Yes, compliance as well has been kind of simplified. And Prachi, moving on to crude now. The global crude oil prices were stable today after the US and Iran pledged to continue indirect talks, easing concerns over potential supply disruptions. Brent crude was trading 0.2% up at $68.14 per barrel, and WTI crude was also trading more than 0.2% up at $63.69 per barrel when reports last came in. And moving on to the bullion market, in the Indian bullion market, 24-karat gold was trading almost 1.4% up at 1,57,390 rupees per 10 grams. Silver was trading 2.6% higher at 2,56,960 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक अप्रैल अनुबंध वाले सोने 24 कैरेट सोने का मूल्य 1.2% बढ़कर 1,57,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी 2.2% बढ़कर 2,55,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। We are afraid we are awfully running short of time, so we'll discuss about it more later. And thank you so very much, Shishir ji, for having joined us and shared your views. Thank you. धन्यवाद. रुक करते हैं आर्थिक सुर्खियों की तरफ. Yes, and before we close, a reminder of the headlines. The benchmark domestic indices edges upward. Sensex climbs nearly 500 points. Nifty closes above 25,850. Major Asian indices end in the positive zone, and Prime Minister Narendra Modi holds talks with President of Seychelles in New Delhi, announces special economic package of $175 million to support development projects, social housing and defense. And that's all in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।